हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल। आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी को से गए होंगे। परीक्षा बिल्कुल ही नज़दीक, जिसके लिए आपको अच्छी तरह से सभी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। को साइंस तैयारी करवाने वाला हूँ, आपके लिए लाया हूँ। इसको मैं दूँगा और किस प्रकार से उत्तर जल्दी मैं आपको वो ट्रिक भी बताने वाला हूँ। अपन शुरू करते हैं मॉडल पेपर हल करना। आपके जो परीक्षा का समय है वो 2 घंटे 30 मिनट का होगा और आपके जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का होगा। आपके कुल प्रश्नों की संख्या 25 होगी। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे आपके। वो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, फसल के दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? तो थ्रेशिंग कहलाता है। अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है मेलामाइन होती है। निम्न में से आघात वर्धनीय नहीं है, वो पेंसिल लेड नहीं है क्योंकि अधातु है। बाकी सभी धातुएं हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सभी धातुएं हैं। इसे नेपथलीन की जो बनाई जाती है कोल तार से है। पृथ्वी का आग जहाँ से जाते हैं उन्हें मंडल कहते हैं। जीवों का मंडल जैव मंडल कहलाता है। ठीक है। स्नेहक द्वारा घर्षण का मान कम हो जाता है, जैसे ग्रीस है, इनसे जो घर्षण का मान होता है वो कम हो जाता है। माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति कंपन कहलाती है। प्रकाश उत्सर्जक शॉर्ट में LED जाना जाता है। लंबा तार है वो धन सिरे से जोड़ा जाता है। 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा था वह क्षेत्र है गुजरात का भुज और निम्नलिखित कौन से नहीं है? मैं पूछा नहीं है। मैथेन ये से है, मैं आपको इनके देता हूँ। मैथेन गैस का होता है CH4, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है CO2, नाइट्रोजन N2। प्रकार ये प्रश्न। अगले प्रश्न आपके रिक्त स्थान प्रश्न है, जिस प्रश्न है मिनट में एवं कहलाते को पहले किसान जो होता है मिट्टी को ट्रैक्टर के द्वारा या हल चला करके उलटता पुलटता है ताकि पोली हो जाती है, फसल आसानी से होती है। जुताई इसमें कल्टी करना कहते हैं। सोडियम में सोडियम धातुएं जिनको चाकू से आसानी से काटता है। यहाँ पर सोडियम के बारे में एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है सोडियम, जिनको केरोसिन मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। कोलतार एक अप्रिय वाला गाढ़ा द्रव होता है। यहाँ पर एक स्थान में कोलतार भरेंगे। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज को विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के जानते हैं, तो ये उसकी परिभाषा भी हो गई। नर एवं युग्मक से जो संलयन होता है लैंगिक नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ लैंगिक जनन की परिभाषा भी बन गई है। अब अगला प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रश्न। फलीदार जो पौधे होते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर आते हैं, इनकी जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम होता है तो राइजोबियम बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु भी हम कह सकते हैं। ये एक नंबर के प्रश्न हैं। इसी प्रकार प्रश्न उस का नाम बताना है उपयोग उर्वरकों में पौधे की वृद्धि हेतु किया जाता है, तो वह है नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन सिंबल यदि लिखना चाहते हैं तो N सिंबल इनका होता। अगला प्रश्न अधिक व्यावसायिक के कारण पेट्रोलियम नाम से जाना जाता है, तो इसको हम काला सोना किस नाम से जाना जाता है? काला सोना के नाम जाता है। प्रश्न है लैंगिक जनन से क्या आशय है? तो लैंगिक जनन की परिभाषा होती है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जो जनन होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन जुड़ना लैंगिक जनन कहलाता है। अगला प्रश्न ऐसे दो जंतुओं के नाम हमें बताने हैं जिनमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। एक तो है हाइड्रा और ईस्ट। इनके अंदर एक छोटा सा बड़ मुकुल निकलता है और वो वृद्धि करता हुआ एक नए जीव को जन्म दे देता है, इसलिए इनमें अलैंगिक जनन जो मुकुलन के द्वारा होता है। इनका उदाहरण हाइड्रा एवं ईस्ट होता है। ये आपका भाग
जो फर्स्ट ए वाला कंप्लीट हुआ। भाग ब में आप लघुतरात्मक प्रश्न 4 से लेकर के 13 तक, शब्द सीमा 50। चौथा प्रश्न है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान करना है। कॉलम ए में लिखा हुआ है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोम जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा होता है। दूसरा है ईस्ट का उपयोग। ईस्ट का उपयोग निर्माण में, और मादा एनाफिलीज जो मच्छर है वो मलेरिया फैलाने में, और वायु द्वारा संचरणीय रोग जो है वो खसरा, इसको करने में होता है। तो इसको हम मिला भी सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये मिल जाएगा राइजोबियम से, और ईस्ट का उपयोग ब्रेड के निर्माण से, मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया से, और वायु द्वारा संचरण खसरा से होता है।